नमस्कार। आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन। मैं आपका अपना अर्जुन पांडे। आज बात करेंगे 1 जनवरी 2026 से बदलने वाले उन बड़े नियमों की जो आपकी तनख्वाह से लेकर गैस सिलेंडर, बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल ऐप तक जिंदगी के हर मोर्चे को छूने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज बसे पहले सरकारी कर्मचारियों की जेब की बात। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। कमीशन ने 2.28 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, यानी जो न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है, वो बढ़कर 41,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। ताजा अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ता जनवरी 2026 तक करीब 70% तक जा सकता है और नई सैलरी स्ट्रक्चर में डा को बेसिक में मर्ज करने पर विचार हो रहा है। इससे हाथ में आने वाली रकम में 25-30% तक उछाल दिखने की संभावना है। लाइन पढ़ने के लिए सरकारी दफ्तरों में 2026 सिर्फ नया कैलेंडर नहीं लाएगा। कई कर्मचारियों के लिए ये पूरी सैलरी पर्ची बदलने वाला साल साबित हो सकता है। इसलिए ईएमआई और निवेश की प्लानिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए। बैंकिंग और क्रेडिट स्कोर अब बैंक और कर्ज लेने वालों पर असर। आरबीआई के नए ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के बाद 2026 से क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा। महीने के साथ 14, 21, 28 और आखिरी तारीख को आपका रिकॉर्ड ताजा किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने समय पर ईएमआई चुकाई, क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया या कोई लोन बंद कर दिया, तो उसका अच्छा असर 2 हफ्ते के भीतर ही स्कोर पर दिख सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है। एक छोटी सी लेट पेमेंट भी तुरंत रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगी और भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड महंगा हो सकता है। एंगल: अब बैंक निर्णय पुराने डेटा पर नहीं, लगभग रियल टाइम व्यवहार पर करेंगे, यानी अच्छे बर्ताव का रिवॉर्ड जल्दी और लापरवाही की सजा भी उतनी ही तेज मिलेगी। पीएन, आधार लिंक और सिम, टैक्स और डिजिटल पहचान के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव। 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आईटीआर फाइल करना, टैक्स रिफंड लेना, बड़े बैंक ट्रांजैक्शन या कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ टेलीकॉम विभाग ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग का नियम तैयार किया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप सिर्फ वही सिम पर चलेंगे जो केवाईसी के साथ एक्टिव होंगी। अगर वो सिम फोन से निकली या बंद हुई तो अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। डेस्कटॉप या वेब वर्जन पर हर 6 घंटे में नया क्यूआर स्कैन करके रीलॉगिन करना पड़ेगा। लाइन: संदेश साफ है। अनजाने नंबर से चलने वाला घोस्ट व्हाट्सएप अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। साइबर फ्रॉड पर नकेल कसेगी, लेकिन सिम बदलते समय आम यूजर को भी थोड़ा अतिरिक्त होशियार रहना होगा। किसान और राशन कार्ड में बदलाव खेद की बात करें तो 2026 तक पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए कई राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य हो रही है। ये डिजिटल आईडी एग्री स्टैक का हिस्सा है, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और बैंक अकाउंट एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक लगभग 6 करोड़ फार्मर आईडी जारी हो जाएं। आगे चलकर 10-11 करोड़ किसानों को इस डेटाबेस में जोड़ा जाए। राशन कार्ड सिस्टम भी तेजी से ऑनलाइन मोड में जा रहा है। कई राज्य 2026 से नए और संशोधित राशन कार्ड सिर्फ ई पोर्टल के जरिए स्वीकार करेंगे। इससे लाइन और बिचौलिए दोनों कम होंगे। लेकिन जिनके पास सही दस्तावेज या डिजिटल सुविधा नहीं है, उन्हें शुरुआत में मदद की जरूरत पड़ेगी। रसोई पर असर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम करीब $60 प्रति बैरल तक गिरने के बाद 1 जनवरी 2026 को एलपीजी सिलेंडर पर 30-40 रुपए तक राहत की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों
और सरकार की टैक्स नीति पर निर्भर करेगा। बच्चों का सोशल मीडिया और बाकी नियम। डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा भी चर्चा में है। सरकार 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया नियम सख्त करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव है कि कड़ा आयु सत्यापन हो, पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य हो और बच्चों के लिए सीमित फीचर वाला सेफ मोड लागू किया जाए, जिससे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान और मजबूत हो सके। आयकर विभाग भी 2026 के लिए ऐसे ITR फॉर्म तैयार कर रहा है, जिसमें बैंक अकाउंट, TDS और कुछ बड़े खर्च पहले से प्री फिल्ड मिल सकते हैं। इससे ईमानदारी से रिटर्न भरने वालों को सुविधा होगी, लेकिन कैश में छुपे लेन देन पर निगरानी और कड़ी हो जाएगी। समापन लाइन। तो साथियों, 2026 सिर्फ तारीख नहीं बदलने वाला, नियमों की पूरी किताब रीसेट होने वाली है। सरकारी नौकरी से लेकर किसान की खेती तक, बच्चों के मोबाइल से आपकी गैस चूल्हे तक, हर जगह नए कायदे कानून दस्तक दे रहे हैं। आप देखते रहिए विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन। मैं अर्जुन पांडे अगले अंक में फिर मिलूंगा नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।